हाय एवरीवन। तो सबसे पहले मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है और ये दूसरा वीडियो है इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल के, जिसमें हम बात करेंगे रिलेटिंग की। इससे पहले जो वीडियो था उस पे हमने बात की थी एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन दिया था डेटाबेस का, और उसके बाद हमने बात की थी क्यूरिंग की कि हम डेटा कैसे रिट्रीव कर सकते हैं एक डेटाबेस से। तो अब इसमें हम देखेंगे रिलेशनशिप क्या होता है एक डेटाबेस का दूसरे एक टेबल का दूसरी टेबल के साथ। इसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। तो बेसिकली रिलेशन डेटा हमें पता है DBMS रिलेशनल डेटाबेस होता है, जैसे इसमें रिलेशन होता है एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ। तो हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो टेबल हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक टेबल है ऑथर्स की, जिसमें नेम लिखे हुए हैं ऑथर्स के। दूसरी टेबल इसमें लिखे पड़े हैं बुक, जिसमें टाइटल हैं, सब टाइटल हैं ऑथर्स के, बोल्डर द वाइट स्टैंडिंग। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है? अगर आप मना ऐसी गेस लगाएंगे तो वो बोलेंगे जो पहला नाम है वो पहले ऑथर का ना बुक का होगा, टाइटल का होगा। दूसरा नेम है वो दूसरी टाइटल का होगा। पर फॉर एग्जांपल अगर दो ऑथर सेम नेम की हों और उसके बाद जो एक मना बुक के वो मना एक ही हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा ऑथर है, किस बुक का है? तो या इसके लिए हमें रिलेशन बनाना होता है कि एक बुक का दूसरी बुक के मतलब टेबल के साथ कौन सा रिलेशनशिप है। तो फॉर एग्जांपल एक तो इसके टाइप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि वन टू वन रिलेशनशिप होता है, जिसमें मतलब एक ऑथर जो है वो एक ही बुक लिख सकता है और उससे ज़्यादा बुक नहीं लिख सकता। मतलब एक ऑथर की सिर्फ एक ही बुक हो सकती है टाइटल में। और दूसरा होता है वन टू मैनी, जिसमें मतलब एक ऑथर जो है ना वो दो बुक भी लिख सकता है। मतलब एक बुक लिखी है उसने, दूसरी बुक भी लिखी टेबल के अंदर, टेबल में। सो फॉर एग्जांपल ऐसा होता है। तो थर्ड जो होता है टाइप वो होता है फॉर एग्जांपल मैनी टू मैनी, जिसमें जो एक ऑथर जो है वो दो बुक भी लिख सकता है, या दो ऑथर जो है वो एक बुक भी लिख सकता है। मतलब बुक्स का टेबल बुक्स कलम का जो क्या नाम है ऑथर के कलम के साथ रिलेशनशिप जो है वो मैनी टू मैनी है। मतलब दो बुक्स एक ऑथर भी लिख सकता है और एक बुक दो ऑथर्स भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे होता है, जिसको हम बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो बेसिकली जो डेटाबेस का सिस्टम होता है इसमें अंदर एक एक डायग्राम्स होते हैं इनके लिए, क्या नाम है डेटाबेसेस के लिए। इसको हम बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं कि एक टेबल का दूसरी टेबल के साथ कौन सा रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल उसमें मतलब है जीरो टू वन रिलेशनशिप, मतलब इसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, या उसमें वन टू वन रिलेशनशिप है, या उसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो उसको हम इससे रिप्रेजेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो राउंड का जीरो है उसको हम बोलते हैं जीरो रिलेशनशिप। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन बनी है, जिसको हम बोलते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक ट्राइंगल शेप बनाया, थ्री शेप में लगता है, जिसको हम बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, जिसमें मैनी मैनी रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल ये जो है जो वन टू वन रिलेशनशिप है, जिसमें एक ऑथर जो है वो सिर्फ एक बुक लिख सकता है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया कि एक रिलेशनशिप है इसमें वन टू वन का। फॉर एग्जांपल अगर हमें चाहिए मतलब वन टू मैनी, मना वन टू वन। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑथर है वो एक बुक लिख सकता है, तो एक बुक जो है वो एक ऑथर लिख सकता है। करस्पॉन्डिंग कर रहा है ना, मतलब कि एक बुक जो है वो एक ऑथर लिख सकता है, जो एक ऑथर है वो एक बुक लिख सकता है। तो ये इसको हम बोलते हैं वन टू वन। और वो जो पिछले रहा था उसको मैं सॉरी भूल गया कि इसको हम बोलते हैं जीरो टू वन। मतलब जो एक ऑथर है वो एक बुक लिख सकता है और ऐसी रिलेशनशिप बन रहा है। तो इसमें जो है दोनों का कोरस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप बन रहा है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, इसमें जो ऑथर्स जो हैं एक या दो ऑथर, एक से ज़्यादा ऑथर वो एक से ज़्यादा बुक लिख सकते हैं। और जो एक बुक के एक बुक है वो एक से ज़्यादा ऑथर लिख सकते हैं, और जो ऑथर्स हैं वो एक से ज़्यादा बुक लिख सकते हैं। और जो एक बुक है वो दो दो से ज़्यादा ऑथर भी लिख सकते हैं, या एक से ज़्यादा ऑथर भी लिख सकते हैं एक ही बुक में कोलैब करना जैसे बोलते हैं हम उसको। तो उसको हम बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, जिसमें दो ऑथर हो सकते हैं, एक बुक लिखें या एक बुक है उसको दो ऑथर लिख सकते हैं, या दो ऑथर जो हैं वो एक ही बुक को लिख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो आपको मतलब ऐसे इसी ग्राफ बना के प्रोजेक्ट जो बनता है आगे जाके, तो उसमें आपको ऐसी ग्राफ बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक ग्राफ बनाई है, इसमें रिलेशन बता रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैनी रिलेशनशिप है, यहाँ पर वन टू वन रिलेशनशिप है, यहाँ पर फिर से मतलब मैनी टू वन रिलेशनशिप है। तो उसको हमने कनेक्ट किया है बुक्स के साथ। उसके बाद हमने किया है कि इसमें कितनी रेटिंग हो सकती है, तो एक ग्राफ बन गया, इसको हम बोलते हैं इंटरनी रिलेशनशिप ग्राफ डायग्राम। ओके, तो अभी हम देखते हैं फॉर एग्जांपल कि ये कैसे पता चले कि इस बुक टेबल का इस बुक के अंदर रिलेशनशिप है। कैसे पता चले? फॉर एग्जांपल टू या थ्री आर्टिस्ट हो जाए तो हम कैसे पता चले कि आर्टिस्ट ये आर्टिस्ट डिफरेंट है या ये बुक डिफरेंट है? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी कीज़, और उसके हमसे एक मतलब वैल्यू बोल देते हैं, एक यूनिक वैल्यू होती है हर एक कॉलम की। मतलब एक हर कॉलम में जो एक आइटम होता है उसकी एक यूनिक वैल्यू होती है। यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल एक टाइटल है बोल्डर, तो इसी में अंदर एक टाइटल है, मतलब एक दूसरा कॉलम इसमें उन्होंने लिखा है IBISBN। ये किस्म की नंबर्स हैं, स्पेसिफिक यूनिक नंबर्स हैं एक
एक वैल्यू के लिए, फॉर बोल्डर के लिए ये यूनिक वैल्यू है, द वाइट बुक के लिए ये यूनिक वैल्यू है, ऐसे ही फॉर गो ऑन सो ऑन चलता रहता है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि ये प्राइमरी की ईजी है। फॉर एग्जाम्पल आपको कैसे बताते हैं कि नंबर है एक स्पेसिफिक कॉलम एक वैल्यू के लिए, एक स्पेसिफिक यूनिक नंबर है, इसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। तो सिंपल है प्राइमरी की। अभी हम बात करते हैं फॉरेन की। फॉरेन की होता है फॉर एग्जाम्पल ये रिलेशनशिप करता है, शो करता है दो उसमें क्या नाम है, दो टेबल्स में। फॉर एग्जांपल एक में हमने एक में मतलब है ये की है, एक स्पेसिफिक की है, दूसरे में हम उसकी को मतलब टेबल के बाहर हम उसकी को इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी टेबल में हम इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम इसको बोलते हैं फॉरिजन की, फॉरेन की। वहाँ पर देखिए बुक का की था, इसको हमने इस्तेमाल किया रेटिंग से की में अंदर, सेम सेम चीज़ें। तो हम इसको बोलते हैं रिलेशनशिप, मतलब फॉरेन की का रिलेशनशिप, मतलब जो एक प्राइमरी की है वो किसी और टेबल में इस्तेमाल हो रही है, तो हम इसको बोलते हैं फॉरेन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है क्योंकि हमें जब रिलेशनशिप बनाना पड़ता है दो टेबल्स में, तो ये प्राइमरी की और फॉरेन की बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। तो अभी हम थोड़ा देखते हैं कोडिंग एग्जाम्पल्स, मतलब कि हम जो है रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या करते हैं। तो आपने पहले भी मतलब बेसिक क्वेरिंग एग्जाम्पल देखे होंगे, प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा है जिसमें आपने देखी होगी एसक्यूएल की क्यूरिंग कमांड, बेसिक क्यूरिंग कमांड कैसे रिट्रीव करते हैं। तो उसमें आप यहाँ पर देखिए कर रहे हैं सेलेक्ट टाइटल, टाइटल सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम बुक्स, बुक्स के टेबल्स में से, जिसमें हम जो पब्लिशर है उसकी आईडी जो है वो हम सेलेक्ट, उसके अंदर फिर से हम एक दूसरा मतलब क्यूरी बना रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सब क्यूरी। तो उसके अंदर फिर से आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं उससे पब्लिशर की, उसकी पब्लिशर की, पब्लिशर टेबल्स में उस आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं पब्लिशर टेबल्स में, पब्लिशर एक दूसरा टेबल है, बुक के दूसरा टेबल है, उसमें से हम सेलेक्ट कर रहे हैं पब्लिशर का नाम हो ये। तो उसके बाद ये सारा नेम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पर पहले जो है जो आउटर की है, आउटर जो क्यूरी है पहले ये वो होगी क्या नाम है, इसको हम पहले वो करेंगे कंपाइल करेंगे, उसके बाद हम इसको कंपाइल करेंगे। तो पहले हमें की आएगी, फिर हम की को इस्तेमाल करेंगे, पब्लिशर की मेरी कमांड जो है यहाँ पर उसमें इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हमको ये बुक मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने प्राइमरी की इस्तेमाल की, जो पब्लिशर आईडी थी ये फॉरेन की थी और जो आईडी थी ये प्राइमरी की। तो आई होप आपने समझ लिया होगा कि प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पब्लिशर की है ये, पब्लिशर आईडी है ये है फॉरेन की, और जो आईडी है दूसरी क्वेरी जो इसके अंदर आईडी है वो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। ओके, तो अभी हम थोड़ा टेबल को और भी एक्सटेंड करते हैं। तो हमने यहाँ पर तीन टेबल बनाई हैं, एक है ऑथर्स टेबल, एक है बुक्स टेबल। तो ऑथर्स टेबल में अंदर प्राइमरी की आईडी है, उसके बाद बुक्स के अंदर भी प्राइमरी की आईडी पड़ी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर टाइटल्स हैं, यहाँ पर नेम्स है। तो हमने एक ऑथर टेबल बनाया जिसमें हमने दोनों जो है ना कॉलम, ऑथर ऑथर आईडी एंड बुक आईडी दोनों फॉरेन की है। तो ऑथर्स में अंदर जो आईडी है ये प्राइमरी की है, बुक्स में जो आईडी है ये प्राइमरी की है, बट जो ऑथर्स टेबल है इसमें अंदर दोनों जो आईडी हैं ये फॉरेन की है, जो रिप्रेजेंट कर रही है डेटा को। तो यहाँ पर 23 जो ऑथर आईडी है या ऑथर की आईडी है एवा बेलस्टर की। उसके बाद जो बुक आईडी है वो 1 इस बोल्डर। तो बता रहा है कि ये 23 मतलब जो ब्लॉगर्स ने बोल्डर को लिखा। तो ये अच्छा होता है अगर फॉर एग्जाम्पल सेम सेम नेम आ जाए, तो इसके लिए हम इसको प्राइमरी की और फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें आगे जाके बहुत बेनिफिट देगी और दो टेबल में रिलेशनशिप भी बनाएगी। ओके, तो अभी हम तो थोड़ी और भी एग्जांपल देखते हैं कोडिंग की। फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट कर रहे हैं ऑथर आईडी, ऑथर आईडी एक किस्म की फॉरेन की है जिसमें जो ऑथर के अंदर है, तो फ्रॉम ऑथर टेबल के अंदर। फिर वहाँ पर हम बुक आईडी देख रहे हैं कि बुक आईडी भी एक फॉरेन की है, जिसको हम इसके बाद हम सबकी इस्तेमाल कर रहे हैं। सेलेक्ट आईडी, आईडी अभी प्राइमरी की हो गई, फ्रॉम बुक्स में से जिसमें टाइटल है वो फ्लाइट्स हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लाइट्स ये रही 78 आईडी है, तो यहाँ पर 78 आईडी रिटर्न आ जाएगी पहले, उसके बाद 78 वो देखेगा बुक आईडी में, तो बुक आईडी में 78 ये रहा। तो यहाँ पर उसको आप जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो 58 दे देगा। 58 कौन सी है, 58 जो है वो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी। ओके, सो अभी हमें दूसरी एग्जांपल लेते हैं रिलेशनशिप डायग्राम्स में। तो अभी जिसमें हम एक दो मतलब सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हम इस्तेमाल कर रहे हैं सेलेक्ट नेम, नेम सेलेक्ट कर रहे हैं ऑथर्स आईडी में से, ऑथर टेबल में से। ओके, तो हम नेम सेलेक्ट करें ऑथर टेबल में से, वहाँ पर जो आईडी हो वो, उसके बाद हम ये सब क्वेरी दे रहे हैं। तो पहले इस सब क्वेरी में जो हम ऑथर आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं ऑथर्स में, ये जो क्वेरी है इसमें हमने ऑथर आईडी सेलेक्ट करनी है, सेम हमें को ये नंबर देगी, ये नंबर जो है 78 देगी। तो ये जो है मतलब ये जो क्वेरी है जो सेलेक्ट नेम फ्रॉम ऑथर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 78, यहाँ पर ये जो दो क्वेरीज हैं आपको वैसे पता है ये सेम यही है। इस 70 हम कौन सा देंगे, हमें 58 का मतलब आउटपुट देंगे, यहाँ हमें वैल्यू देगी रिटर्न। तो 58 को रिटर्न करेगा उसके नेम पे, उसके बाद उनको नेम वो दे देगा, जो नेम इसका होगा वो 58 में कौन है, 58 में है ओल्गा टोकर से, पता नहीं क्या डिफरेंट नेम है, पर ये नेम मतलब रिटर्न कर देगा यहाँ पर। बेसिकली ये था सिंपली क्या नाम है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप या रिलेटिंग इन टू
टेबल्स, हम कैसे दो टेबल्स में अंदर रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो उसके लिए हमको फॉरेन की और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, जो मैंने क्लियर कर दिया। सिंपली आप ये क्यूरीज इस्तेमाल कर सकते हैं और रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो या दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा समझ में आया होगा। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू एंड टेक केयर।